हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के द्विघात समीकरण से है। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आप एक चीज याद रखिएगा, द्विघात सूत्र होता क्या है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र, एक भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उनका एक सूत्र था। वो सूत्र है x इज - b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2a। इसको याद करना कोई कठिन नहीं है। और ये जो d है वो क्या है, d जो है विवितकर है और d बराबर b² माइनस के 4ac होते हैं। तो ये d का मान हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ये आप लिख सकते हैं। अपॉन में 2a लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया कि आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र याद रखने में कठिनाई नहीं होगी। कैसे, ये सीखिए। ये x यानी कि जिसमें जो वैल्यू दी रहेगी, यहाँ चर जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ चर लिखेंगे। यानी कि ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात चर राशि है। चर राशि यहाँ x के बदले y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जिसमें समीकरण दिया रहेगा वो होगा। और ये b और a, b ऊपर की ओर और a नीचे की ओर, ये याद रखिएगा। बाकी b² माइनस 4ac रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब देखिए कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों, तो नंबर 1 में जो समीकरण दिया गया था वो आपका था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था। दूसरा जो था 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था। नंबर 3 में कौन सा समीकरण था, वो था आपका 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था। नंबर 4 में क्या था, नंबर 4 में था आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 था। और हमने एक चीज बताया था कि इसमें जो चौथा था उसके मूलों का अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि d जो था वो लेस था किससे, 0 से, है ना। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ b जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -4 और a का मान क्या है 2 है तो 2 हो गया, और c का मान क्या है 4 है तो 4 हो गया। यहाँ 1 और ये 4 × 4 इज इक्वल टू 16, 16 × 2 इज इक्वल टू 32, और देखिए प्लस का 1 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 31, ये हो जाएगा आपका। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ d जो है ये लेस हो गया, d माइनस में आ गया, तो ये हो गया 0 से छोटा, ये अपने आप में 0 से छोटा है ना। तो आप जान गए हैं कि मूलों का अस्तित्व चौथे का नहीं है। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ d निगेटिव हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल 11th और 11th के आगे लागू होता है, 10th तक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। ये अगर रूट में आप -d लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट के अंदर d, है ना। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू i होता है और i इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, और ये d हो गया रूट के अंदर, तो यही इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और ये 11th और 11th के आगे कंटिन्यू किया जाता है, 10th तक ये कंटिन्यू नहीं किया जाता है। अगर जरूरत होगा तो मैं सिखा दूंगा
इस वीडियो में मैं बना करके डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आप यहीं से विजन ले लेंगे तो 11th में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। ये दिया गया समीकरण है। और क्या ज्ञात करना है? द्विघात सूत्र का उपयोग कर, द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या करें, ऐसा लिखा हुआ है। आते हैं नीचे लिखते हैं अब चूंकि 2x² - 7x + 3 = 0 ये हो गया। अब यहां लिखते हैं यहां a = 2, b = -7 एंड c = 3 ये दिया गया है। अब आ जाते हैं द्विघात सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य जी का सूत्र। द्विघात सूत्र अथवा श्रीधराचार्य जी का सूत्र। सूत्र से क्या कहता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र? x = -b ± √b²। यहां नहीं मैं लिख रहा हूं d, ठीक है ना, b² - 4ac ये लिख दिया हमने। अपॉन में क्या लिख दिया? 2a। ये देखिए x हो गया और -b तो माइनस और -7, चूंकि यहाँ देखिए b का मान -7 है तो हमने ब्रैकेट में -7 लिखा, माइनस इसके लिए लिखना हुआ है ना, प्लस माइनस √, ये थोड़ा सा नीचे लिखूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x -7 प्लस माइनस √, b² यानी कि -7 का स्क्वायर और -4, a का मान क्या दिया गया है? 2 दिया गया है और c का मान क्या दिया गया? 3 दिया गया है। अपॉन में यहाँ हो जाएगा आपका 2 और a का मान 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा दूं, यहाँ देखिए या x = ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7, तो +7 लिख देते हैं हम। और ये प्लस माइनस √b², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 होगा। माइनस है ये और ये 4 दूना के 8 और 3 का 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा। या x = 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट के अंदर 25 अर्थात 25 अपॉन में 4 अर्थात 4। x = 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। अब आते हैं यहाँ या x = 7 - 5 अपॉन में 4 है ना, कामा दे के लिख लेते हैं 7 + 5 अपॉन में 4 है ना। या x = 2 अपॉन में 4 कामा दे देते हैं और क्या लिखते हैं 7 + 5 कामा ऊपर कोलन चिन्ह भी दे दीजिए। इसका मीनिंग होता है या भी मीनिंग होता है और ऑब्लिक का साइन जो देते हैं वो भी मीनिंग देता है। मैं दिखा दूंगा आपको, वो स्क्रीनशॉट मार के इसी वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में लगा के दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 7
और 5 को जोड़िएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 2 दूना के 4 और ये 4 तिया 12, इसलिए x बराबर क्या मिला आपको, 1/2 मिल गया और यहाँ पे 3 मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मूल हो जाएगा, है ना।